प्रभु के नियमों में विश्वास किए बिना मन शांत नहीं हो सकता। प्रभु के नियमों को कोई बदल नहीं सकता, ये अटल हैं। अगर हम सारा जीवन इन नियमों के विपरीत काम करके शांत रहना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं। जब तक हम प्रभु के नियमों को समझकर उनके अनुसार नहीं चलते, तब तक हमारा मन शांत नहीं हो सकता। प्रभु के नियम कोई बदल नहीं सकता, ये अटल हैं। लोभ पर कंट्रोल करने के लिए ये समझना जरूरी है कि ना हम कुछ साथ लाए, ना हम कुछ साथ लेकर जाएंगे। हम इस संसार में खाली हाथ आए थे, जहाँ से आज तक सभी खाली हाथ गए हैं। केवल अच्छे या बुरे कर्मों का फल हमारे साथ जाएगा, जो हमारी अगले जीवन की किस्मत को निश्चित करेगा, किस्मत को बनाएगा। हम पूरा जीवन कामना पूर्ति हेतु प्रयत्न करते रहते हैं, अपनी सफलताओं और विफलताओं पर खुश व दुखी होते रहते हैं। समय अनुसार हुई लाभ हानि, गमी खुशी हमें अस्थिर करती रहती है। परंतु प्रभु के घर न देर है और न प्रभु के घर अंधेर है, मगर हम में संतोष का अभाव है। हम में क्या है? संतोष नहीं है। हम संतोष से प्रभु के फैसले का इंतजार नहीं करते। हम संतोष से वक्त का इंतजार नहीं करते, इसलिए बेचैन रहते हैं। मेरे भाई, संतोष से इंतजार करना या ना करना ये हमारे हाथ में है। इसमें प्रभु का कोई रोल नहीं है। जो हमारे हाथ में है उस पर गौर नहीं करते। हम प्रभु को दोष देते हैं, किस्मत को दोष देते हैं। आपकी अशांति व बेसब्री को देखते हुए प्रभु अपने नियम नहीं बदलेंगे। समय से पहले पात्रता से ज़्यादा कभी कुछ नहीं मिलेगा। प्रभु पर भरोसा करके उसके चिंतन पर लगे रहिए। मैंने बार बार कहा, डरना बंद करो, घबराना बंद करो। धरती पर बड़े से बड़ा तांत्रिक आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अशांत से अशांत भूत प्रेत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बशर्ते कि आपको समर्थ गुरु मिल गया हो और आपको प्रभु में पूर्ण विश्वास हो। केवल प्रभु के सहारे में विश्वास हो। जो भी जीवन में घटेगा प्रारब्ध के अनुसार घटेगा। करे कराए आपे आप। आज तक जीवन में जो कुछ भी हुआ उस पर विचार करो। आपके पैदा होने में आपका क्या रोल है? आपके जवान होने में आपका क्या रोल है? कुछ प्रयत्न किए बिना जवान हो गए, कुछ प्रयत्न किए बिना बूढ़े हो जाओगे। जब संसार में जाने का वक्त आएगा, जब संसार से जाने का वक्त आएगा, लाख कोशिश करने के बाद भी रुक ना सकोगे। माँ के पेट में विकास प्रभु की इच्छा से हुआ। संसार में आते ही आपके लिए दूध का प्रबंध प्रभु ने किया। आज तक जो कुछ भी हुआ प्रभु की इच्छा व उसके नियम अनुसार हुआ। आज तक जो कुछ भी हुआ प्रभु की इच्छा से हुआ। आपका उसमें कोई रोल नहीं है। आगे भी उसकी इच्छा के अनुसार ही होगा। इसलिए कहता हूँ, चिंता छोड़कर कर्म करते रहिए, चिंता छोड़कर आराधना करते रहिए, चिंता छोड़कर साधना करते रहिए। बस कर्म करते समय एक चीज का ध्यान रखना मेरे दोस्तों, कर्म करते हुए हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, जैसी करनी वैसी ही भरनी। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। ज्यादा चालाक व चतुर बनने का प्रयास मत करना। प्रभु से कुछ छुपाने का वहम मत पाले रखना।
कहीं इस वहम में मत रहना कि हम तो प्रभु को कुछ पता नहीं चलने देंगे। इस वहम को दूर करो, उससे कुछ नहीं छुपाया जा सकता, उससे कुछ नहीं छुपाया जा सकता। जो कुछ भी जीवन में अच्छा या बुरा हो रहा है वह पिछले जन्म के कर्मों का ही फल है, वह पिछले जन्म की करनी का नतीजा है। जो पिछले जन्म में बोया था वही काट रहे हो, तो फिर उदास क्यों हो? उसे स्वीकार करो। प्रभु न्यायकारी है, इसलिए इस जन्म में जो करना है ध्यान से करना। पिछले जन्म में जो कुछ हुआ वो तो भोगना पड़ेगा। इस जन्म में जो कुछ भी करना ध्यान से करना। प्रभु न्यायकारी है, प्रार्थनाएं नहीं सुनेगा, माफ़ी नहीं देगा कि ये कर्म का फल अवश्य मिलेगा। अच्छा चाहते हो तो अच्छे कर्म करो, बुरा चाहते हो तो बुरे कर्म करो। अगर मोक्ष चाहते हो तो फल की इच्छा त्याग कर प्रभु का कर्म समझकर प्रभु के लिए कर्म करो। अपनी मैं को बीच से निकाल दो। जैसी मति वैसी गति, अंत समय को याद रखते हुए विवेक पूर्वक कर्म करो। जैसी मति वैसी गति, अंत समय को याद रखते हुए विवेक पूर्वक कर्म करो। अपनी मति को ठीक रखो। प्रभु ने थोड़ी सी रिलैक्शन दे रखी है, वह भी केवल अंत समय के लिए। अगर अंत समय में श्वास छोड़ते वक्त जैसा सुमरण करोगे, जैसा सोचोगे, वैसी गति पॉसिबल है, मगर ये संभव नहीं। क्यों? अंत समय में मति ठीक रखने के लिए जीवन में बहुत अभ्यास करना पड़ता है, जीवन में बहुत तप करना पड़ता है। आखिरी समय में पूरे जीवन में किए कर्मों की रील चलती है। अपनी मर्जी से अंत में मति नहीं बदली जा सकती। पूरा जीवन सुमरण का अभ्यास करना पड़ता है। इसलिए बार बार सचेत करता हूँ, बार बार होशियार रहने को लिए कहता हूँ। मैंने कहा डरना बंद करो, घबराना बंद करो। बस एक बात का ध्यान रखो, मुझे अपनी मति ठीक रखनी है। जन्म मरण का चक्कर आसानी से खत्म नहीं होता। जन्म होगा तो मौत भी निश्चित, इसका समय निश्चित है, इसका स्थान निश्चित है और इसकी विधि निश्चित है। किस तरीके से मौत होना है ये भी निश्चित है। फिर डर कैसा? असर होने के सामने बंद करो। जो आप सोचते हैं मैं अमर हो जाऊंगा, या कहानियों में सोचते हो सुनते हो वह अमर हो गया, अमर होने के सपने देखने बंद करो। आज तक शरीर के साथ कोई अमर नहीं हुआ, ना आगे होगा। जिसका जन्म होगा उसका निश्चित ही अंत होगा। और एक बात आज तो पूरी तरह समझ लेना, इससे मन को हमेशा शांति रहेगी। केवल प्रभु का सहारा, जिसे प्रभु का सहारा है वह कोई बेसहारा नहीं हो सकता। ये शरीर प्रभु की ऊर्जा से चल रहा है, प्रभु की प्रेजेंस के कारण चल रहा है। असलियत में हमें केवल प्रभु का सहारा ही है। केवल अज्ञान के कारण हमें विश्वास नहीं। जन्म से पहले और अब और मरने के बाद भी केवल प्रभु का ही सहारा रहेगा। इसलिए अभय रहो, शांत रहो, सुमरन करते रहो, स्वच्छ व विकारों मुक्त जीवन यात्रा करो। गुरु पर विश्वास करो, उसके निर्देशों का पालन करो। सदा शुभ होगा, शुभ होगा, शुभ ही होगा। ओम शांति शांति।